बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, यानी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा और यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि एक गाजियन सरफेस को ड्रा करना पड़े। तो यहाँ पर ये हमने एक होलो बॉक्स की फॉर्म में गाजियन सरफेस को ड्रा किया हुआ है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो होलो बॉक्स है इसकी चार साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम बारी बारी देखेंगे हर साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और फिर उसको एंड पे उसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपको रीड कर देता हूँ जी। कंसिडर टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। In order to calculate electric field intensity between oppositely charged plates, we have to follow these steps. सबसे पहले आपने गाजियन सरफेस का इंट्रोडक्शन देना है कि हमने एक गाजियन सरफेस को ड्रा किया। कंसिडर अ होलो बॉक्स एज ए गाजियन सरफेस whose one end is inside the upper plate and lower end is in the region between plates. अब यहाँ पर ये इसका अपर एंड जो है वो ऊपर वाली प्लेट से ऊपर है और जो लोअर एंड है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है। अब देखते हैं जी कि हमारे पास चार्ज इनक्लोज कहाँ कहाँ पर है। अब उसके लिए हमारे पास एक तो आ जाता है जी सरफेस एरिया, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है होलो बॉक्स का। एंड सिग्मा इज़ टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी हेयर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो चार्ज है उसका हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वो कितना है, तो उसके लिए फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो Q इक्वल टू सिग्मा ए, यानी कि जितना एरिया कवर होगा उसके अंदर जितना चार्ज मौजूद होगा उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं सिग्मा को ए के साथ। दैट मीन्स ये टोटल चार्ज हमें बताएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है हर साइड के ऊपर। तो यहाँ पे देख लें जी ज़रा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होलो बॉक्स कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 स्टेप्स। इसको हम 3 स्टेप्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे जी। पहला स्टेप क्या है कि जो हमारे पास साइड्स हैं दोनों, ये बॉक्स बनाया था ना हमने होलो बॉक्स जिसको हमने गाजियन सरफेस का नाम दिया था, उसकी एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। अब हमने ये देखा था कि ये वाली साइड और दोनों ये जो साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये वाली साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही बल्कि ये पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो साइड के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम अपर साइड की बात करते हैं तो अपर साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमने वो जो साइड्स थी दोनों राइट लेफ़्ट वाली, उनको हमने फाई 1 का नाम दे दिया, वहाँ पे ज़ीरो है, और इसको फाई 2 का नाम दे दिया, ये भी ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लोअर साइड की अगर हम बात करते हैं तो अब अगर हम लोअर साइड की बात करते हैं तो लोअर साइड का ये जो होलो बॉक्स था इसका एरिया डायरेक्शन ये होगी, एरिया डायरेक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब दोनों में एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, 0 डिग्री, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम ड्रा करते हैं वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फार्मूला लगा के, ई डॉट ए, डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ई ए, दैट विल बी मैक्सिमम फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो जो हमने पीछे फाई 1 फाई 2 फाई 3 निकाला था, तीनों को ऐड अप कर देंगे जी, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, फाई 3 का हमारे पास ई ए आया, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स भी क्या आएगा, ई ए आ जाए। अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। सबसे पहले हमने गाज़िस लॉ अप्लाई करना है जी, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ई ए, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। ये क्यू हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, ठीक हो गया। क्यू इज़ सिग्मा ए, ये जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये जो है
क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पे फाई की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट कर दी। एरिया दोनों साइडों से इक्वल के दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के दोनों साइडों पर अगर कोई वैल्यू सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाती है। बाकी हमारे पास बचा ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल जाहिर करेंगे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ये आपका यहाँ तक ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, पेपरों के अंदर आया भी हुआ है। और ये जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई है आप इसी तरह एज इट इज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको इसी तरह अगर आप तैयार करेंगे एक तो आपके लिए इजी होगा, दूसरा ये है कि आपको तैयार बड़ी जल्दी हो जाएगा जितनी इसमें हेडिंग्स बनी हुई है, और इससे आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू जी, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। मज़ीद टॉपिक्स के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।